नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दरअसल मिशन रोजगार उनका जारी है और इसी के चलते चयनित अभ्यर्थियों को वे नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी अपनी तालियां मंच तक प्रेषित करें और मैं पुनः अनुरोध करूंगी प्रमुख सचिव महोदय जी से कि माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी का स्वागत अभिनंदन पौधे के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय। और इस औपचारिक स्वागत के बाद स्वागत उद्बोधन के लिए मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश अति आदरणीय श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी से। कृपया पधारें और अपने स्वागत उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। अनवरत तालियां, शुभकामनाएं मंच तक। जनपद सुल्तानपुर से जनेश्वर द्विवेदी, सीतापुर से अंजू देवी, बाराबंकी से पुनीत कुमार, अयोध्या से काजल दुबे, जनपद लखनऊ से मोहम्मद रफत खान, जनपद लखनऊ से ही कनक शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित लखनऊ के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्रीमती जय देवी जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, सुमेश द्विवेदी जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित समारोह में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और सभी नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक तथा एक्सरे टेक्नीशियंस और उनके अभिभावकगण, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को इस पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया आज एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है और उसका उदाहरण चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग भी हम सबके सामने है।
पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाने में विभाग ने सफलता प्राप्त की है। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया परिवर्तन करके दिखाया है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की उस संकल्पना को आगे बढ़ाने का ही क्रम है, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए, या फिर आज के इस नए युग के अनुरूप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के कैसे आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, इन सब बातों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य भी उस व्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जब व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं तो व्यवस्था कैसे स्वस्थ होगी, और जब व्यवस्था ही अस्वस्थ हो जाएगी तो उसके सारे पिलर अपने आप ही ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे। और यही सब कुछ होता था। 2017 के पहले व्यवस्था में यही एक घुन लग चुका था, तो उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। उसकी समस्या का समाधान करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को उसके अनुरूप बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने उन सभी मानकों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया, परिणाम है 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हम लोग 8.5 लाख से ऊपर नौजवानों को उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवा में विभिन्न विभागों में, पुलिस में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित विभागों में, कृषि और जल संसाधन से जुड़े हुए विभागों में सरकारी सेवा में लेने में सफल हुए हैं। एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया का परिणाम है कि आज ये प्रक्रिया एक समय से पूरी होती है और समय पे संपन्न भी होती है। अगर मैं केवल पुलिस की भर्ती की बात करता हूं, पिछले 8 वर्षों में हम लोगों ने 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक की है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचो कि 2,19,000 पुलिस की भर्ती केवल इन 8 वर्षों के अंदर संपन्न हुई है, जिसमें से अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी संपन्न हुई। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी, जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली, भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री
अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब किसी प्रकार से उस ट्रेनिंग को हम